इसमें इस चैप्टर में कुछ क्यों हुआ, दैट इज बिकॉज ऑफ रूल। सही है। एंड ये रूल्स हर 15 से 20 साल में अपडेट होते हैं। कुछ बुक्स में पुराने रूल के हिसाब से आंसर लिखा होता है, कुछ में अपडेटेड होता है। तो ये छोटी बातें, ये वाला इन एंड आइन वाला रहेगा या हटेगा या कैपिटल लेटर होगा, इसकी वजह से क्वेश्चन फ्रेम नहीं किया जाता। श्लोक, इसकी वजह से क्वेश्चन फ्रेम नहीं किया जाता। 11th क्वेश्चन कर लिया क्या आपने? 11th का है, 11th में जा रहा है, अगले पेज पे करें। आओ 11th, सच बताओ पहले, क्या यहां तुम्हें मल्टीपल बॉन्ड दिख गई? क्या तुम्हें मल्टीपल बॉन्ड दिख गई? बोलो बोलो बोलो। वेल डन। टू वाले रॉन्ग, अंशु रॉन्ग, आसू रॉन्ग, मोहम्मद वेल डन, सौम्या वेल डन, सौरभ रॉन्ग है जवाब, रॉन्ग। सुमित रॉन्ग, सुजल वेल डन, सौरभ रॉन्ग। आइए विश्वा वेल डन, सारे लोग देखें। ये है जिसे हमें मिनिमम नंबर देना है प्रेफरेंस के साथ। तो यार एक नंबर तो हम ये दे सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब अगर आपका दिमाग ऐसा कुछ कर रहा है तो देखो, आप खुद पता करो कि आपका दिमाग डैशपंती कर रहा है या नहीं। जो संभावित गलतियां हैं वो आपके सामने मैं आपके मुंह पे मार रहा हूं। इस कैटेगरी के लोग तो एक कम और आगे निकल जाते हैं। ये नेमिंग में कबड्डी वाले रूल लगाते हैं। ये कहते हैं मैं छूकर डबल को भाग जाऊंगा, मैं डबल को छूकर भाग जाऊंगा। मेरे भाई ये करना पाप है, पाप। जब आपके पास चॉइस थी कि 1 इसे दिया जाए एंड 2 इसे दिया जाए, ये न करके अगर आप केवल डबल को छू कर भाग रहे हैं तो ये पाप होगा। समझ में आया या नहीं? तो मेरे भाई ये दोनों क्यों गलत है? यहां भी डबल को 1 मिला, यहां भी डबल को 1 मिला, यहां भी डबल को तुम्हें काउंट करते हुए 2 दिया, यहां भी 2 दिया। अब मिथाइल का तो भला करो, मिथाइल का तो भला करो। 3 डाई मिथाइल साइक्लो हेक्सीन। मेरे भाई मजेदार चीज क्या है, जरा ध्यान से देखो। मजेदार चीज ये है कि इसमें आप 1 लिख भी सकते हो और 1 हटा भी सकते हो। सारे बच्चे देखो, साइक्लोहेक्स 1 इन लिख भी सकते हो और हटा भी सकते हो। समझ में आया या नहीं? क्लियर? सैफ, आप भी पढ़ाई करिए और आप भी अच्छे संस्थान में पहुंचिए। क्लियर है ये? इसमें कोई डाउट तो नहीं? इनएफिबल कह रहे हैं कि क्या 1 2 नहीं होगा? अरे मेरे भाई, डबल बॉन्ड का लोवेस्ट नंबर लिखा जाता है। डबल बॉन्ड का लोवेस्ट नंबर लिखा जाता है। ए मोहम्मद नालायक, तेरा आंसर सही था, फिर ये डैशपंती क्यों कर रहा है? कह रहा 1 1 नहीं दे सकते क्या मिथाइल को? रूल क्या था? FMS। तुम यहां कह रहे हो कि हम M को प्रायोरिटी ना देकर S को प्रायोरिटी दे दें। तो मन कर रहा मैं भी तुम्हारे कान के नीचे दे दूं प्रायोरिटी पे। आइए जरा, आज बहुत मजेदार सेगमेंट करेंगे, जल्दी खत्म कर लेंगे इसे। ये लो, कहां गए हम? 12। सीधा सा आंसर लिखूंगा, देखता हूं कितने। तो इजी है यार, इजी है, इजी ना। आंसर लिख रहा हूं, 4 मिथाइल 4 मिथाइल साइक्लो हेक्स 1 इन लिखो या हेक्सीन लिखो, बात बराबर। देखो भैया, क्लियर हुआ या नहीं? मिक्स श्योर। सारी बातें आपके सामने।
हैं। 12 में कोई डाउट तो नहीं। 4 इथाइल 4 मिथाइल साइक्लोहेक्सिन, राइट आंसर, राइट आंसर। राजा कह रहे हैं मिथाइल को 2 क्यों नहीं मिल सकता है? कौन सी मिथाइल को इसमें? अरे यार मत करो ऐसा भाई। 1 2 3 4 5 6 मेरे यहां मैंने आपको बताया, वंस यू स्टार्ट यू आर स्टार्टिंग विद अ डबल बॉन्ड और हमने 1 दिया है, तो डबल बॉन्ड के दूसरे सेगमेंट को 2 देना पड़ेगा। मेरे भाई मैं फिर से बता दूं, 13th को अगर आप देख पा रहे हैं तो इसमें मेन चेन है आपकी 1 2 3 4 5 6। सारे लोग देखिए, ये आपकी यहां 6 की चेन है, और अगर हम रिंग में जाते तो 4 की चेन मिलती, अगर हम रिंग में जाते तो 4 की चेन मिलती। तो ये है साइड चेन। आज हम साइड चेन की ही नंबर सीखेंगे। 3 नंबर पे ये लगा हुआ है और इसका नाम है साइक्लोब्यूटाइल। तो हम बड़े आराम से पूरा नाम लिख सकते हैं, साइक्लोब्यूटाइल हेक्सेन, 3 साइक्लोब्यूटाइल हेक्सेन। अभी साइड चेन की नेमिंग हम आज करना सीखेंगे। क्लियर? सर देख लो, सही है सही है सही है। राजीव, आप अपने आप को जो चाहे वो बना सकते हैं, इसके लिए बस फोकस रहिए, डाउट्स डिस्कस करते रहिए एंड पढ़ाई करते रहिए। मेरे भाई हेक्सा क्यों नहीं होगा 11th में? मुझसे 5 बार पूछो, मैं सेम लाइन बोलूंगा कि जब तक 1 डिग्री प्रफिक्स में डायट्राई नहीं आएगा, इसके लिए आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। क्लियर? मैं एक और बात बता दूं, अगर आपका क्लास में डाउट पूछने के बाद भी कोई डाउट रह जाता है, तो आपके ऐप में डाउट सेगमेंट का एक सेक्शन है, वहां आप अपना क्वेश्चन पोस्ट कर दें, वहां आप अपना क्वेश्चन शेयर कर दें, उसका आपको समाधान मिल जाएगा। समझ में आया या नहीं? थोड़ा सा आप चाहें तो 13th या जिसमें साइड चेन कॉम्प्लेक्स आ रही है, उसके हम अभी आज हम उसका क्वेश्चन करेंगे, सेगमेंट लेंगे। 2 ही क्वेश्चन बचे हैं, देख लेते हैं। 2 ही क्वेश्चन बचे हैं, देख लेते हैं। ये है 14th, ये ऐसा, ये है सीएल, ये है बीआर। चलिए जी, इसे करते हैं। मेरे ख्याल से अगर आप करें तो लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6 7, एक साइड चेन ये, एक साइड चेन ये, एक साइड चेन ये, सारे देखो। ये 7 की, ये 7 की आपको क्या मिल गई है, जो मैं डार्क व्हाइट कर दे रहा हूं, ये है मेन चेन, प्रिंसिपल चेन। इसमें 3 साइड चेन्स आई हैं, इसमें 3 साइड चेन्स आई हैं, ये एकदम सही है। आया कई लोगों ने यहां डैशपंथी की होगी, मुझको मालूम है तुम्हारी डैशपंथी। कई लोगों ने ये ले लिया होगा, 1 2 3 4 5 6, बस मामला गड़बड़ा गया भाई साहब, इन्होंने नंबर ऐसे किया होगा। मेरे भाई जब 7 की इधर है, 7 की इधर है, आपके 2 ही साइड चेन, 7 कार्बन प्रिंसिपल चेन एंड 2 साइड चेन, 2 साइड चेन। ऐसा क्वेश्चन हमने क्लास में किया था, 7 कार्बन प्रिंसिपल चेन एंड क्या होगा, 3 साइड चेन्स। तो मेरे भाई इसके लिए क्या कहेंगे, ये सही है और ये वाला गलत है, ये मत करिएगा, जवाब दे दो जवाब। इसका नाम है 2 ब्रोमो
6 क्लोरो, 3 इथाइल, हेप्टेन, हेप्टेन। यस, यू आर राइट। आसूर, राहुल, मोहम्मद, अंकुश, समीर, यू आर रॉन्ग अगेन। समीर इतना चिंदा क्वालिटी का है, सुनना, ही इज वर्किंग हार्ड सो दैट ही कैन मेक ए आंसर रॉन्ग। उसने लिखा टू टू डायब्रोमो, उसने लिखा है टू टू डायब्रोमो। ये क्वेश्चन में एक ही यार, जस्ट थिंक अबाउट हिज एफर्ट्स। समझ पा रहे हैं आप? चलिए, अरे इतना बुद्धि मत लगाओ, बहुत आसान है यार। अरे सबका नाम लेंगे, सबका चैट दिख रहा है। प्रिंस, समीर 7th पर कह रहा है उसे भी गलत करवाओ एक बार। आइए लास्ट क्वेश्चन करेंगे, 15th। यह आसान क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5, ये और ये और ये है ना, तो यह जाएगा 3,3 डाई इथाइल, 3,3 डाई इथाइल पेंटेन। यह आसान है। यस, 3,3 डायथाइल पेंटेन। सबका सही दिख रहा। आदर्श, मुआसिर, समीर का भी सही है। अरे वाह समीर, नहीं समीर का सही नहीं है। समीर ने लिखा 7th वाला बताइए। समीर कह रहा है मुझे 7th बता दो, ये वाला तो बाद में पूछ लूंगा सब में। वो कह रहा है ये सब मैं बाद में पूछ लूंगा, मुझे तो 7th बताओ बस। हर क्वेश्चन में इसने कहा मुझे 7th बता दो। क्या डाउट है? बाकी लोग मैसेज रोकें थोड़ा सा, इसे मैसेज देखते हैं। 7th में क्या डाउट है समीर? 7th में क्या डाउट है? बाकी लोग मैसेज रोकें, इसे करने दें। अब पूछना भाग का गया। 7th सर हेक्सा कैसे आया? 500 बार बता चुका हूं कि 1 डिग्री सफिक्स में, आज ही बता चुका हूं 4 बार, लेकिन ये डैश की तरह ना, 1 डिग्री सफिक्स में जब डाई ट्राई, इतना बड़ा ये जो एरो लगा है ना, ये एरो दिख रहे हो ना? नहीं देख रहे हो? ये तुम्हारे बुद्धि में तो घुस नहीं रहा होगा कि जब ये डाई या ट्राई या टेट्रा 1 डिग्री सफिक्स में आता है तो ए लग जाता है। चलो जी आ जाइए। तो ये हमने नेमिंग स्टार्ट कर दी है। नेमिंग हमने स्टार्ट कर दी है और हमने 15 क्वेश्चंस भी किए थे। ठीक है, और आज हम बहुत अच्छे सेगमेंट में लेकर चलेंगे आपको। सारे लोग देखो, बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। ध्यान से सुनना 2 मिनट। नेमिंग ऑफ साइड चेन, नेमिंग ऑफ साइड चेन, बहुत आराम से सुनिएगा। कोई 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 यहां पर डैशपंथी नहीं, गुलशन कोई डैशपंथी नहीं रहा, कोई डैशपंथी नहीं, सारे लोग देखें। जैसे मान लीजिए एक प्रश्न ले रहे हैं हम, एक एग्जाम्पल लेते हैं, सारे लोग देखिए। ये यहां पर एक प्रश्न है, बहुत आराम से देख लीजिए, देखा आपने? यहां आइए। अब है क्या, इन क्वेश्चंस को समझिए कि ये आपकी आप जैसे क्वेश्चन मिलता है तो यहां लॉन्गेस्ट चेन आपकी ये हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये आपकी साइड चेन हो गई, ये आपकी साइड चेन हो गई।
सारे लोग देखिए, साइड चेन कैसी भी हो सकती है, साइड चेन कैसी भी हो सकती है। बहुत आराम से और तसल्ली से क्वेश्चंस को देखें। एकदम टेंशन नहीं लें, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। सारे लोग देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है। दो मिनट सुनिए, सारी चीजें आपकी हो जाएंगी। ये साइड चेन है मेरे भाई। जब साइड चेन कॉम्प्लेक्स होती है तो हम साइड चेन की भी आईयूपीएसी कर देते हैं। तो मैं साइड चेन की क्या कर देते हैं, आईयूपीएसी। आइए कैसे करते हैं, नियम सुन लो, जरा सा चेंज है नियम, बाकी सब ठीक है। पहली बात, अगर ये साइड चेन है तो साइड चेन में कभी भी बॉस नहीं होगा। नो मेन फंक्शनल ग्रुप, इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं हो सकता 2 डिग्री सफिक्स वाला, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि बॉस मेन चेन में होता है। बॉस मेन बोले तो प्रिंसिपल चेन में होता है। सारे सुनो, इसमें बॉस नहीं होगा क्योंकि बॉस तो बाहर है। बॉस हमेशा प्रिंसिपल चेन में होता है। बहुत तसल्ली से सुनो, क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? अच्छा, एक पॉइंट समझ गए। दूसरा पॉइंट सुनिए मेरे भाई, इसका जो नाम है, इसका जो हम 1 डिग्री सफिक्स यूज करेंगे, वो हम यूज करेंगे। सारे लोग देखिए, सारे लोग देखिए, 1 डिग्री सफिक्स अगर सारी सिंगल बॉन्ड है, इफ ऑल सिंगल, जैसे इसमें सारी सिंगल बॉन्ड है, ऑल सिंगल बॉन्ड, तो हम यूज करेंगे YL। सारे सुन लो, अगर सारी सिंगल बॉन्ड है तो हम यूज करेंगे YL। अगर इफ 1 डबल बॉन्ड, 1 डबल बॉन्ड, तो मेरे भाई फिर यूज होगा इनाइल। इन आया है डबल के लिए, इन आया है डबल के लिए, खत्म, हम वहीं कर रहे हैं। अच्छा, अगर ट्रिपल बॉन्ड है, ध्यान से सुना, इफ 1 ट्रिपल बॉन्ड, 1 ट्रिपल बॉन्ड, तो ये आएगा आइनिल, आइनिल, आइनिल। क्या कहां खत्म करेंगे, आइनिल। क्या खत्म करेंगे, आइनिल। एक ने का 2 डबल है तो क्या करेंगे, डाइनाइल। 2 ट्रिपल है तो क्या करेंगे, डाइनिल। मेरे भाई ये देखिए, ये तो सब में है। अगर कई बच्चे गलती कर रहे हैं, अगर सारी सिंगल है तो एन नहीं आता, एन नहीं आता। सारी सिंगल है तो एन नहीं आता, केवल YL आता है। अगर एक डबल है तो इनाइल, एक ट्रिपल है तो आइनिल, 2 डबल है तो डाई इनाइल, 2 ट्रिपल है तो डाई आइनिल। डाई लग जाएगा और क्या इसमें रॉकेट साइंस। ये पॉइंट सुन लो सारे कान खोल के। एंड लास्ट एंड इंटरेस्टिंग पॉइंट, ऑलवेज गिव नंबर 1 टू डायरेक्टली अटैच्ड, ध्यान से देखेंगे, डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन ऑफ साइड चेन, कार्बन ऑफ साइड चेन विद प्रिंसिपल चेन। विद प्रिंसिपल मतलब मेन चेन, प्रिंसिपल चेन। ये कह रहा है कि आपको हमेशा, कोई डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसको 1 देना पड़ेगा। 1, अब सिंस 1 बाहर भी है तो डैश पंक्ति कर सकते हैं, 1 डैश 2 डैश। आओ बच्चों, आओ आओ, 1 डैश 2 डैश, ऐसे कहेंगे। समझ में आया?
ऐसे करेंगे, ध्यान से देखिए, 1 डैश 2 डैश। आओ इसका नाम लिखकर खुशियां मनाएं। सारे लोग देखिए, हम साइड चेन का नाम लिख रहे हैं, तो पूरा यूपीएससी आपको जो आता है वो कहिए, सही है या नहीं? पूरा यूपीएससी जो आता है, बेटा एक बात सुनना, जो लोग बताई जाने वाली चीज पर फोकस ना करके 25 और चीजों पे लगे रहते हैं, तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। एक गधे की तरह दिख रहा, आयोडीन क्या होता है, आयोडीन क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। पेपर में ना एक काम करना है, जो एग्जाम हो, ढोलक वोलक ले जाना, वही बजना, क्योंकि तुमसे और कुछ होगा नहीं। गधे की तरह अबे अभी ये बता रहा हूं तो सुनना नहीं, जब इसके क्वेश्चन कहूंगा तो डैश की तरह पूछना कि फिर क्या है। आइए जरा ध्यान से, सारे लोग ध्यान से देखिए कि ये नंबरिंग 1 इसी को लेगी जो डायरेक्ट कनेक्टेड है। अब आपका पूरा यूपीएससी का नियम लगेगा, पूरा यूपीएससी का। देखो साइड चेन दिख रही है, एक ब्रोमीन एक क्लोरीन, तो नाम लिख रहे हैं इसका आएगा नाम 1 डैश ब्रोमो, क्योंकि 1 डैश पर ब्रोमो लगा हुआ है, 1 डैश पर ब्रोमो लगा हुआ है। फिर है 1 डैश क्लोरो, ये आ गया। 2 कार्बन के ये वर्ड रूट, अच्छा ध्यान से सुनना, ये आ गया 2 डिग्री प्रफिक्स। 1 डिग्री प्रफिक्स यहां नहीं आएगा क्योंकि ये ओपन चेन है। याद है 1 डिग्री प्रफिक्स साइक्लिक के लिए आता था, ये ओपन चेन है, तो 1 डिग्री प्रफिक्स गायब हो गया। अब सीधा आएगा वर्ड रूट। 2 कार्बन के लिए क्या आता है, एथ। सारी सिंगल है, और अगर सारी सिंगल है तो हमें लगाना वाईएल। बस हो गया, हो गया जी, हो गया, हो गया, हो गया। आओ इसका नाम करके खुशियां मनाते हैं, इसका नाम करके खुशियां मनाते हैं। मेरे भाई ये साइड चेन है जिसका 2 डिग्री प्रफिक्स है हाइड्रोक्सी, याद है OH का हाइड्रोक्सी, इसका मिथाइल। तो आओ जी नाम लिखते हैं, 1 डैश हाइड्रोक्सी, 1 डैश मिथाइल, और 2 कार्बन के लिए क्या आ जाएगा बताइए, एथाइल। देख लो सारे लोग, ये साइड चेन का नाम हो गया, साइड चेन का नाम हो गया। क्लियर, चेक कर लें। ये बहुत सिंपल है, बहुत 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 सिंपल है, और आसानी से अगर आप यही करते रहेंगे तो सब आप आराम से कर पाएंगे। ये आपका साइड चेन का नाम है, इस साइड चेन का जो इस डब्बे के अंदर बंद है, इस डब्बे के अंदर बंद है। चलिए मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताऊंगा। ये देखिए, पीसी मतलब प्रिंसिपल चेन, इससे जुड़ा हुआ जो है वो होगा साइड चेन। क्या होगा वो, साइड चेन। अगर आपकी साइड चेन जो है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ी है, सारे लोग ध्यान से सुनना, अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़ी है तो इसका नाम वाईएल पर खत्म होगा। ये ध्यान से देखना, अगर 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 प्रिंसिपल चेन से साइड चेन डबल बॉन्ड से जुड़ा हो, डबल बॉन्ड से, तो यही वाईएल आइलिडीन पर खत्म होगा। नाम में हम वाईएल की जगह आइलिडीन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, आइलिडीन, या फिर कुछ बुक्स में आइलीन लिखा हुआ है, आइलीन भी लगा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन करके खुशियां मनाएंगे, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ध्यान से एक एक क्वेश्चन दोनों का करते हैं पहले, ठीक है। सारे लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 मैं पीसी लिख दे रहा हूं, पीसी मतलब प्रिंसिपल चेन। ये देखिए, ये है CH2, देखो ये है CH2, ये है CH3, ये है डबल बॉन्ड, ये है CH2। ये आपकी साइड चेन है। प्लीज लुक एट बोर्ड। चलो जल्दी से, अगर प्रिंसिपल चेन है तो डायरेक्ट जुड़े वाले को हम देंगे 1 डैश 2 डैश 3 डैश। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, अमृतांशु देख लो यार, 2-4 क्वेश्चन तो देख, अपने आप समझ में आ जाएगा। 1 डैश 2 डैश 3 डैश, ये मिल गई साइड चेन। नाम बोलो इसका,
नाम बोलो, इसका नाम बोलो, इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ। 2 डैश, 2 डैश, अंकुश गलत है, गलत है शिखा, अंकुश शिखा रॉन्ग। नाम 2 डैश मिथाइल, इसका नाम हो गया। 3 कार्बन के लिए आएगा प्रोप। 2 डैश पर आया डबल बॉन्ड इन, एंड ये किससे जुड़ा हुआ है? ये किससे जुड़ा हुआ है? सिंगल बॉन्ड से। किससे जुड़ा हुआ है? सिंगल बॉन्ड से। इनाइल। क्या आएगा भाई साहब? इनाइल। सारे देखो बोर्ड पर और मेरे सवालों का जवाब दो कि अगर प्रिंसिपल चेन से जुड़ी हुई साइड चेन ऐसी होगी तो बताओ नाम लिख लोगे या नहीं? सारे बताओ मुझे, नाम लिख लोगे या नहीं? नाम लिख लोगे या नहीं? और बताओ इसके और उसके नाम में कहां फर्क आएगा? इसके और इसके नाम में कहां फर्क आएगा ये भी बताओ। सबको 17th पर बुद्धि लगानी है, सबको 17th पर बुद्धि लगानी है। देखो मगर बोर्ड पर, देखो मगर बोर्ड पर, देखो मगर बोर्ड पर। हाँ, 1 आएगा बस, यू आर राइट। 1 आएगा, 1 बस बस बस, यू आर राइट। 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, नाम हो गया 2 डैश मिथाइल, इसका नाम हो गया मिथाइल का। 3 के लिए प्रो, फिर डबल आ गया 1 पर, 1 डैश इनाइल, 1 डैश इनाइल। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आओ बच्चों मुझे बताओ, ये देखिए जरा, ये क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में जमीन आसमान का फर्क है। इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि अब ये प्रिंसिपल चेन से डबल बॉन्ड से जुड़ गया। अब ये प्रिंसिपल चेन से डबल बॉन्ड से जुड़ गया। समझ में आया या नहीं? रचित अभी कर लेंगे बात, मैंने क्लास के शुरुआत में बोला भी है क्या करना है आपको। ये आया 1 डैश, ये आया 2 डैश, ये आया 3 डैश। क्या आप देख पा रहे हैं कि अभी अभी तो ये किससे जुड़ा हुआ है? डबल बॉन्ड से। और डबल बॉन्ड से जुड़ने वाला लास्ट में कहां एंड अप करता है? या तो ये लिखो या ये लिखो, बात बराबर। तो मेरे भाई इसका नाम आ जाएगा, इसका नाम आ जाएगा 2 डैश मिथाइल। 3 के लिए प्रोप, प्रोप, एंड यू कैन यूज दिस वन आइलिडीन। 2 डैश मिथाइल प्रोपाइलिडीन, या आइलिन भी ले सकते हैं, आइलिन भी ले सकते हैं। मुझे पहले बताओ क्या केसेस क्लियर हो गए आपको? मैंने तसल्ली से बहुत आराम से हर वैरायटी के केसेस आपको बताए। आज साइड चेन की खुद की नंबरिंग होती है, साइड चेन की खुद की नंबरिंग होती है, इसलिए उस तरीके से ही करेंगे। अब एक पूछ रहा इनाइल क्यों नहीं किया, एक पूछ रहा इनाइल क्यों नहीं किया। बेटा ये पढ़ लो, यहां क्या है, यहां क्या है, पूरा पढ़ो ना, ये देखो। अगर प्रिंसिपल चेन से डबल से जुड़ा तो है। चलिए आइए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं जो आप अपने घर से करके लाएंगे, अपने घर से करके लाना। एक क्वेश्चन और करेंगे यार, एक क्वेश्चन और करेंगे। ये देखिए, ये वाला कर लेते हैं फिर होमवर्क में देते हैं। देखो मगर बोर्ड पर आओ और सारे बताओ मुझे। ये क्वेश्चन दिखा आपको, प्रिंसिपल चेन से जुड़ी हुई ये साइड चेन, प्रिंसिपल चेन से जुड़ी हुई ये साइड चेन, सही है या नहीं?
चलिए, क्या नियम कहता है इसे 1 डैश देना चाहिए? अब आप बताओ बी आर को क्या मिलेगा? बी आर को क्या नंबर मिलेगा? बी आर को क्या नंबर मिलेगा? सारे बताओ। वेल्डन 6 वाले वेल्डन, सौरभ, करण, तनिष, चिराग, श्रेया, वेल्डन, शुभम। 2 डैश वाले तुम डैश ही हो। राधिका, सैफ, वेल्डन, विनायक, वेल्डन, राजा, वेल्डन। मेरे भाई आपको मल्टीपल बॉन्ड को कम देना है, इधर से आने पर ही कम मिलेगा। 4 डैश, 5 डैश, 6 डैश। नियम कानून आपको पता है कि हमें मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम देना था, तो ये हो गया। चलो बहुत तसल्ली से सबसे पहले क्या लिखते हैं? 2 डिग्री प्रीफिक्स। साइड चेन क्या है भैया? बोलो 6 डैश, 6 डैश, डाई बोमो। हो गया? हो गया ना? फिर क्या लिखते हैं? 1 डिग्री प्रीफिक्स। अरे ये तो साइक्लिक है, साइक्लो। सही है। फिर क्या लिखते हैं? वर्ड रूट। अरे ये तो 6 कार्बन है, हेक्स। फिर क्या लिखते हैं? 1 डिग्री सफिक्स। अरे इसमें तो डबल बॉन्ड है, 3 डैश इन। और ये तो साइड चेन है जो सिंगल बॉन्ड से जुड़ी है। तो ओहो, तुम रेड कलर यहां के लिए नहीं हो। कर लोगे भाई साहब? जल्दी बताओ, कर लोगे? बोलो बोलो बोलो। क्लियर है ये? स्नेहा, वेल डन। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है एक बच्चा, कह रहा है अगर कभी प्रिंसिपल चेन से साइड चेन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हो। अब इस केस को आप दिमाग में रखिए, ये प्रैक्टिकली अभी केस मिलेगा ही नहीं। साइड चेन से ट्रिपल बॉन्ड, प्रिंसिपल चेन से साइड चेन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हो, ये केस कभी मिलेगा ही। ये अब दिमाग में रखिएगा पूरी आईपीएससी के दौरान। आइए जरा, क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? आया मुझे बताओ, मैं एक नाम लिख रहा हूं, आप मुझे स्ट्रक्चर बताना। उल्टा करते हैं, मजा आएगा, मजा आएगा, मजा आएगा, मजा आएगा। चलो जी, नाम ये है 6 डैश, 6 डैश, डायब्रोमो, साइक्लो, हेक्स, 3 डैश, इनाइलिडीन। बोलो डैश, बोलो बोलो, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? बोलो सारे बच्चे, बोलो क्या चेंज हो जाएगा? इस नाम के हिसाब से इस क्वेश्चन में क्या चेंज हो जाएगा? यस, वेल डन ध्रुव, वेल डन, वेल डन, वेल डन। सेम है, सेम है, लेकिन प्रिंसिपल चेन से डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा। ये जो लाल कलर देख रहे हो ना तुम, हाँ वो डबली बॉन्डेड हो जाएगा। तो क्या आप मानते हैं कि यहां डबल आ गया? और इस आइलिडीन की वजह से हमें ऐसा पता चला। आइलिडीन सबको क्लियर है? बोल दो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इसी से डबल बॉन्ड, यस जी। अब मजा आएगा, क्वेश्चन घर से करके लाना, अपने घर से करके लाना। प्रिंसिपल चेन से ये जुड़ा हुआ है CH2, प्रयास तो करना ही पड़ता है दोस्त, क्या करें। CH डबल बॉन्ड CH2, इन सबका नाम लेके लाएंगे आप, ठीक है?
CH डबल CH C ट्रिपल CH। प्रिंसिपल चेन पर ले लो डबल C डबल CH2 25। प्रिंसिपल चेन पे ले लो डबल C CH3 CH2 CH3 26। प्रिंसिपल चेन पे ले लो डबल बॉन्ड एंड ये आया आपका 4 की रिंग। ठीक है। 27। प्रिंसिपल चेन पर हमने ले लिया डबल बॉन्ड, ये डबल ये BR ये CL। प्रिंस तुम हर बार यही कमेंट करते हो कि मेरे कमेंट का जवाब नहीं देते, तो भैया इसमें क्या जवाब दिया जाए जे तो बताओ। तुम्हारे कमेंट में और क्या जवाब दे हम। प्रिंसिपल चेन में आएगा CH2C CL BR OH H CHO। मजा आएगा क्वेश्चन करने में। ये है प्रिंसिपल चेन और यहां गया आपका CH2। अब आपके 2 क्वेश्चन थे होमवर्क में, आपके 2 क्वेश्चन थे होमवर्क में जिसमें साइड चेन का हमने नाम यूज कर लिया था, तो आई थिंक अब आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। प्रियंका, आई थिंक आप समझ रहे हैं कि अब आपको वो जो होमवर्क वाले 2 क्वेश्चन थे वो भी क्लियर हो जाएगा। सी का होमवर्क दूंगा, अभी दूंगा। पहले कुछ प्रश्न तो कर लिए जाए। लाइन फॉर्मूले भी हैं यहां, लाइन फॉर्मूले। ये प्रिंसिपल चेन और तो भाई साहब ज्यादा क्वेश्चन में देता नहीं, आपको पता है। तो साइड चेन में फंक्शनल ग्रुप क्या बोल रहे हो? साइड चेन में नहीं, मैंने कहा था साइड चेन में फंक्शनल ग्रुप का 2 डिग्री सफिक्स नहीं लगाएंगे क्योंकि वो तो साइड चेन है। बॉस तो मेन चेन में होगा। साइड चेन में जो भी आएगा, साइड चेन में जो भी आएगा वो आपका क्या रहेगा बताइए। साइड चेन में जो भी आएगा क्या रहेगा, सब 2 डिग्री प्रीफिक्स, सबका 2 डिग्री प्रीफिक्स लगेगा। चलिए बधाई, साइड चेन की भी हमने नंबरिंग सीखी। आइए कुछ पूरे क्वेश्चंस लेकर जाइए। 31। जैसे एक भाई बोल रहा था कि सर ट्रिपल बॉन्ड वाला केस, आप सोचिए आपको मिलेगा ही नहीं ट्रिपल बॉन्ड का केस। डबल 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 ये क्वेश्चन करके आना, बहुत मजा आएगा। मल्टीपल बॉन्ड वाले क्वेश्चंस, ये डबल। 33 इसमें पूरा नाम लिखना है, सुन रहे हो? ये साइड चेन नहीं है, ये पूरा पूरा क्वेश्चन है। 28 में क्या इश्यू आ रहा है? अच्छा इधर लोगो आ रहा होगा ना, तो इसे सही कर देता हूं मैं। ये है CHO। आई थिंक नाउ इट्स ओके, अभी ये ठीक है। 33 डबल डबल, ये इधर, और क्या ही करा जाए इसमें। ठीक है, 1 मिनट, ये लीजिए डबल डबल डबल। 34 ये लीजिए डबल बॉन्ड CH2। 35 डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड CH3, डबल बॉन्ड C BR ये एंड 36। बहुत सिंपल, हाइड्रोकार्बन ही डील कर रहे हैं। हाँ प्रिंस, यू आर राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। प्रिंस ने एक बड़ी अच्छी बात पूछी है।
तो उस बात पर मैं क्वेश्चन दे देता हूं। नंबर 2 गड़बड़ा जाएगा, तो इसे हम कर देते हैं 30th का बी पार्ट। प्रिंसिपल चेन CH2CH2COOH, मौजेदार है ये, मौजेदार इसलिए। क्लियर है ये? देख लें जल्दी से 30th का बी। एक क्वेश्चन और ले लो। 36 में हाइड्रोकार्बन की लगभग सारी वैरायटी हम कर चुके हैं। डबल 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 डबल, ये बी आर, ये सीएल। ठीक है जी, इसे थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ये सीएल। तो ये हो गया थ्योरी कॉपी का क्वेश्चन। मेरे भाई, सीट से आपको जो होमवर्क करना है वो है एक्सरसाइज 1 में फर्स्ट 1 to 30 क्वेश्चंस। 1 to 30 क्वेश्चंस, 1 से 30 क्वेश्चंस में कम से कम 2 4 5 क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो कॉमन सेंस डेफिनेशन पर बेस्ड होंगे। तो हम डिस्कशन के टाइम पर ही आपको बता देंगे। पहले हम करेंगे सीट, पहले थ्योरी कॉपी, फिर करेंगे सीट, और उसके बाद हम करेंगे ब्लू बुक। उसके बाद हम ब्लू बुक करेंगे। सही है? एक पूरी कर ली हमने, ऑलरेडी कर चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। तो अभी अभी तो हम ऐसे ही, अभी आप थोड़ा मैथ्स फिजिक्स पर भी ध्यान दीजिए। जल्दी से हम क्या करेंगे, मेरे ख्याल से को रूल हो चुके हैं, सारी चीजें आ चुकी हैं। तो क्वेश्चन क्वेश्चन और क्वेश्चन ही करना है। तो क्वेश्चन क्वेश्चन कर लेंगे, मजा आ जाएगा। साइड में एसिड एनाइड्राइड हो सकता है क्या? सब कुछ हो सकता है। आईयूपीएसी जो है वो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंपाउंड्स के लिए लगती है, लेकिन हमारे आईआईटी के लिए बहुत ज्यादा नहीं करना होता। तो बिल्कुल जितना एडवांस लेवल तक है उतना हम कर लेंगे, इसलिए बिल्कुल परेशान नहीं हो। चलो एक काम कर, थोड़ा और बढ़ा लो इसे, ठीक है? 1 से 40 कर लो, 1 से 40 क्वेश्चन। और याद रखना, हाँ अंकित, याद रखना कि एक एक चीज पूरी आप लिख के करनी है। बुक के बारे में तब बताऊंगा जब बुक करनी होगी। अभी अभी रुक जाएं, अभी रुक जाएं, अभी बिल्कुल टेंशन नहीं लें, ठीक है? अभी रत्ती भी टेंशन नहीं लेनी है आपको। फिर से एक बात सुनिए, अगर आप थ्योरी पर फोकस करेंगे, बिलीव मी, आपको एक भी डाउट नहीं आएगा। बहुत आसान सेगमेंट है। और इसके बाद जो चैप्टर चालू होगा वो होगा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जीओसी, जो कि आपको पता बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और जेई में जीओसी से सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। एसिड स्ट्रेंथ, बेस स्ट्रेंथ, इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी, या एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। तो हमारा अगला चैप्टर जो भी होगा वो इस चैप्टर के खत्म होने के पश्चात होगा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। आपको कुछ चीज मिलेंगी जब आप सीट करेंगे, लाइक होमोसाइक्लिक, कार्बोसाइक्लिक, ऐसी चीजें मिल रही होंगी। कंपाउंड्स, ध्यान से सुन लो। एक आपको मिल रहा होगा हेट्रोसाइक्लिक, एक आपको मिल रहा होगा एरोमेटिक। सारे लोग सुन लीजिए। तो अगर आपने कभी ये सब पढ़ा नहीं है तो आप ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा सा साइड करके आगे बढ़ सकते हैं। ध्यान से देख लें, क्योंकि ये इसमें जैसे एरोमेट का, ये तो हम जीओसी में पढ़ेंगे। होमोसाइक्लिक, कार्बोसाइक्लिक का मतलब है, ध्यान से देखें, कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन साइक्लिक रिंग। कार्बन के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए रिंग में। लाइक एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो ये देखो, ये कार्बोसाइक्लिक है, ये भी कार्बोसाइक्लिक है। हेट्रोसाइक्लिक में क्या? साइक्लिक सेगमेंट कंटेन्स एटम
other than one atom other than carbon। तो मेरे भाई जैसे यहां नाइट्रोजन आ गया तो ये हेट्रोसाइक्लिक है, ये भी हेट्रोसाइक्लिक है। मेरे भाई ये दो चीजें तो ठीक है, कार्बोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक, एरोमेटिक का जो है ये आप पढ़ेंगे जीओसी में, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो आप एरोमेटिक वाला अगर बन रहा है क्वेश्चन तो बनाइएगा, तो मार्क करके आगे निकल लीजिएगा, ठीक है। एरोमेटिक को हम जीओसी में ही पढ़ेंगे। आज के लिए रखते हैं इतना ही, और मिलते हैं अगली क्लास में, करें सारे क्वेश्चन का डिस्कशन। तो आप सब करके लाइए। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, टेक केयर।